अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑल्डस सक्सले के बहुत ही फेमस एस्से सिलेक्टेड स्नॉबरीज पर बात करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एस्से भी है, जनरल स्टडी के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बड़ी अहमियत है। तो हम देखते हैं कि इस लेसन के अंदर, इस एस्से के अंदर हक्सले ने स्नॉबरी को डिफ़ाइन कैसे किया है और कौन कौन से अहम पॉइंट हैं जो हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एस्से। इस एस्से का मरकज़ी ख़याल क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, राइटर हमें इस एस्से के अंदर बताना क्या चाहता है। तो पहले हम थोड़ा राइटर के बारे में बात करेंगे। ऑल्डस हक्सले 1894 में पैदा हुए, 1963 में इनकी डेथ हुई। वॉज अ वर्सटाइल जीनियस। वर्सटाइल थे, मतलब मौज़ूआत पे लिखा और कमाल के ज़हीन आदमी थे। He appears to be in quest of a satisfactory explanation of the human situation and the true nature and potential of man. ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की क्वेस्ट है, तलाश है, और सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन कि कोई तसल्ली बख्श वजाहत मिल सके ऑफ द ह्यूमन सिचुएशन, इंसान किस हालत में है, किस नौइयत की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो इसका तसल्ली बख्श जवाब तलाश करने की वो कोशिश करते नज़र आते हैं। एंड द ट्रू नेचर एंड पोटेंशल ऑफ मैन, इंसान है क्या चीज़, किस मिजाज का है और सही मानों में इसकी नेचर कैसी है और पोटेंशल इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है, इन सब सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं हक्सले। Modern age, according to Huxley, in spite of its efficiency, prosperity and material progress, हक्सले का ये कहना है कि जदीद दौर जो है, बावजूद इसके कि बड़ा एफिशिएंट है, बड़ी एफिशिएंसी है, बड़े कमाल की कारकर्दगी है, इस ज़माने में प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का दौर दौरा है, इंसान पहले के मुकाबले में तरक्की की कई मनाजिल तय कर गया है। एंड मटेरियल प्रोग्रेस, और तरक्की भी मादी लिहाज से हुई है। हमारे इर्द गिर्द जो हमें तरक्की फ़िज़िकली दिखाई देती है, ये सारी मादी तरक्की के ही नतीजा है। हमारे घर बार, उठना बैठना, ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, हैज़ पुश्ड मैनकाइंड इनटू अ होपलेस सिचुएशन। लेकिन इस सारी महारत ने, खुशहाली ने और मादी तरक्की ने इंसान को एक किस्म के मायूसी की कैफियत में धकेल दिया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट है। बज़ाहिर तो हम बहुत दावा करते हैं कि इंसान पहले के मुकाबले में बहुत ही तरक्की याफ्ता हो गया है, लेकिन हक्सले का ये कहना है कि तरक्की सारी की सारी मादी है, मटेरियल है, और यही वजह है कि इंसान उसके नतीजे में एक होपलेस सिचुएशन में आ गया हुआ है। मॉडर्न मैन इज़ फॉलन अ प्रे, फॉल अ प्रे टू होता है शिकार हो जाना, मुब्तला हो जाना, टू बिकम अ विक्टिम टू समथिंग। तो जदीद दौर का जो इंसान है वो शिकार हो गया है टू फैड्स एंड फैशंस। फैड्स भी फैशन ही होते हैं, फैशन परस्ती में बुरी तरह वो मुब्तला हो चुका है, उसका शिकार हो चुका है। एंड बिलीव्स ओनली इन ऑस्टेंटेशन, और सिर्फ वो दिखावे पर यकीन रखता है। ऑस्टेंटेशन, खुद सताई, नुमाई, अपने आप की नुमाइश, ये बेसिकली उसका मेन एम या मेन गोल रह गया है मॉडर्न एज के इस इंसान का। दिस ऑस्टेंटेशन, यही जो खुद नुमाइशी है, खुद सताई है, ही कॉल स्नॉबरी, इसको नाम दिया है हक्सले ने स्नॉबरी का। तो स्नॉबरी की डेफिनेशन हमारे पास आ चुकी है कि हम कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास है एंड वी वांट टू मेक अ शो ऑफ दैट थिंग इज़ कॉल्ड स्नॉबरी। हमारे पास कुछ है और हम दूसरों समझते हैं कि दूसरों के पास वैसा कुछ नहीं है। एज अ मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, एक ऐसी चीज़ हमारे पास है कि हम समझते हैं जो हमें मुमताज़ करती है, नुमायाँ करती है, दूसरों से बुलंद करती है, और उस पर फिर हम शो मारते हैं, ख़ुद सताइशी करते हैं। ये बेसिकली स्नॉबरी कहलाती है। एंड लॉफ्स हर्टिली एट सम पॉपुलर स्नॉबरीज, और फिर बड़े खुले दिल से, खुश दिली के साथ हंसता है कुछ चंद उन मकबूल स्नॉबरीज़ पर,
खुद पसंदियों पर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो इस जदीद दुनिया में पाई जाती हैं, चंद खुद पसंदियाँ और ख़ुद नुमाइशियाँ, स्नॉबरीज़, इनका मजाक उड़ाते हैं। तो पता चला इस ऐसे में उसने डिफ़ाइन किया है स्नॉबरी को, ये होती क्या है, जो हम हमारे खुद पसंद रवैये हैं कि हम समझते हैं कि हमारे पास ये चीज़ ऐसी है कि किसी के पास ऐसी नहीं है और हम इस बुनियाद पर दूसरों से मुमताज़ और अलग हैं। ये तोहफ़ा है मॉडर्न एज का हक्सले के ख़्याल में, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्नॉबरीज़ का इस ऐसे में वो ज़िक्र कर रहा है और फिर उनका मजाक उड़ा रहा है। ये तो है कुल खुलासा इस ऐसे का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिफ़ाइन स्नॉबरी एंड टेल वेदर इट इज़ गुड और बैड। सर स्नॉबरी को डिफ़ाइन करना है और हमने ये देखना है कि ये फ़ायदेमंद होती है या नुकसानदेह होती है, अच्छी होती है या बुरी होती है। A snob is a one who despises those considered inferior. स्नॉब वो शख्स होता है जो डिस्पाइज करता है, नापसंद करता है, those considered inferior, वो लोग जिनको अपने से कमतर समझता है, उनको नापसंद करता है, वो शख्स स्नॉब कहलाता है। स्नॉबरी इज़ द हैबिट ऑफ ट्रीटिंग अदर पीपल एज इन्फीरियर। तो स्नॉबरी क्या हो गई, ये आदत है दूसरे लोगों को अपने से कमतर समझने की। स्नॉबरी इज़ स्पाइटफुल एंड नास्टी ट्रेट, ये ज़ाहिर है बड़ा ही नापसंदीदा और ख़राब किस्म की सिफ्त है। कॉज्ड बाई ए पर्सनस बिलीफ, और ये होती क्यों है, पैदा कैसे होती है, एक आदमी की उस यकीन की वजह से दैट ही और शी इज़ इनेटली बेटर, कि वो पैदाइशी तौर पर बेहतर हैं दैन अदर्स। जब आपके अंदर ये बिलीफ पैदा हो जाता है कि हम इनेटली वी आर सुपीरियर, कि हम बरतर हैं और बेहतर हैं, दूसरों से हमारा मकाम और मर्तबा बुलंद है, तो ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो करती है स्नॉबरी को। मोस्ट स्नॉबरी हैज़ टू डू विद सोशल क्लास। अक्सर स्नॉबरी का ताल्लुक़ हमारी सोशल क्लास से है, जो हमारा समाजी तबकाती निज़ाम है, किस क्लास से हमारा ताल्लुक़ है, ये आपके अंदर स्नॉबरी पैदा करती है। इट इज़ एन आइडिया दैट समवन हु हैज़ मोर मनी इज़ वर्थियर दैन समवन हु डज़ नॉट हैव दीज एडवांटेजेस। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप ये बताते हैं कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं उसकी कदर व कीमत उन लोगों से ज़्यादा है जिनके पास कम पैसे हैं। हक्सले नरेट्स डिजीज़, आर्ट एंड मॉडर्निटी स्नॉबरी। हक्सले ने इस लेसन के अंदर ख़ास तौर पर जिन स्नॉबरीज़ का जिक्र किया है वो डिजीज़ स्नॉबरी हैं, आर्ट स्नॉबरी हैं, मॉडर्निटी स्नॉबरी हैं। इन डिटेल बड़ी तफसील से उसने जिक्र किया है। इट टेल्स अस वेज़ ऑफ देयर एग्जिबिशन विद द पीपल, और बताता है वो हमें हक्सले कि वेज़ ऑफ देयर एग्जिबिशन, किस तरह लोग नुमाइश करते हैं, इजहार करते हैं अपनी इन स्नॉबरीज़ का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग से स्टडी होगी कि डिज़ीज़, बीमारी को भी लोग खुद नुमाई के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, आर्ट और मॉडर्निटी स्नॉबरी। तो इनको अगले क्वेश्चन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।